Hello guys, what's up? This is Simit Majan. I hope that you're doing absolutely well. So कसं काय? So दोस्तों, आई एम श्योर कि अभी तुम्हारा वो एक सिचुएशन आया होगा कि हम लोगों को अभी रिवीजन स्टार्ट करनी है। नाउ लेक्चर्स देख के हो गए हैं, थोड़े लेक्चर्स बाकी है, अभी मुझे रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो भैया मैं कैसे करनी चाहिए रिवीजन? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये मैं ये वीडियो के अंदर मैं टैक्सेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ सर हम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस होगा एट द टाइम ऑफ रिवीजन? एट द टाइम ऑफ रिवीजन मेन जो प्रॉब्लम आएगा, जो याद नहीं आएगा तुम लोगों को, जो चीजें तुम लोग ने पहले पढ़ी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एब्सोल्युटली ओके बिकॉज तुम लोग ने बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ है, तो ऐसा होना बहुत नेचुरल है। नंबर वन, सर उसमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो? उसका एक फर्स्ट पॉइंट है कि तुम लोगों को अगर याद नहीं है, वॉच द रिवीजन लेक्चर्स, यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट द स्टफ एंड देन उसके बाद तुम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट देखो दोस्तों, सेल्फ स्टडी को तुम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब रिवीजन लेक्चर्स देखना ये जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकता सेल्फ स्टडी से। इसकी वजह से रिकलेक्ट करने के लिए तुम लोग रिवीजन लेक्चर देखो, फास्ट में देखो चाहिए तो चल जाएगा। एक बार दिमाग में फिट आ गया ना कि हाँ वो ऐसा कुछ था, देन इन दैट केस यू कैन स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी। तो ये जो तुम लोग सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे, जो अभी रिविजन्स के लिए बैठोगे, तुम लोगों को एवरी चैप्टर के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम देना है, वो मैंने क्या किया है तुम लोगों के लिए दे दिया है। इट विल बी लाइक अ गाइडलाइन फॉर यू, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि इतने ही घंटे में होना चाहिए, 1 आवर बिलो 1 आवर अबाउट दिस इट इज ओके, ठीक है? बट तुम लोगों को एक एटलीस्ट गाइडलाइन मिल जाएगा कि कितने चैप्टर्स के लिए, कौन से चैप्टर्स के लिए कितना टाइम डालना, राइट? तो ऐसे ना बहुत सारे वीडियोस मैं इस ये चैनल पे डालने वाला हूं, तो अगर तुम लोग ये चैनल पे नए रहोगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज बहुत सारी चीजें तुम लोगों के लिए मैंने प्लान की है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट इन फ्यू डेज। तो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू डेज एंड वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू स्टार्ट पुटिंग वीडियोज एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं थोड़ा सा फाइनल की इसमें बिजी हूँ, इसके वजह से उसके बाद में इंटर पे पूरा फोकस कर दूंगा वापस, ठीक है? नाउ अगर तुम लोगों को ये एफर्ट अच्छा लगता है, देन इन दैट केस प्लीज एक छोटा सा लाइक बटन भाई के लिए दबा देना, और हम भी आप लोग इसी मौके पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने देखा डायरेक्ट टैक्स का बात करता हूँ। डायरेक्ट टैक्स के केस में मैंने क्या किया है कि एवरी चैप्टर का इधर नाम लिख दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो तुम लोग जब भी फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे, तो फर्स्ट टाइम रिवीजन मतलब ये वन, एंड सेकंड टाइम रिवीजन मतलब ये, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम रिवीजन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? बिकॉज तुम लोगों को याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, इसके वजह से। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए यू कैन गिव 2 आवर्स, दिस विल बी इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। एकदम बराबर है। बाद में आता है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए फर्स्ट रिवीजन के लिए 6 आवर्स डालना, और सेकंड रिवीजन के लिए 4 आवर्स डालना। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, जेन्युइनली एकदम दिल से मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर तुम लोग ने सिर्फ टैक्स पढ़ के गए, मतलब तुम लोग ने सिर्फ पढ़ा टैक्स, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी हेल्पफुल, आपको सॉल्व करना होगा। और मैं वापस बता रहा हूं, अगर आपसे सॉल्विंग नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज विथ द कॉन्सेप्ट। तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे वाइल राइटिंग द क्वेश्चंस। एकदम बराबर है। तो क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व करना, और हो जाएगा, ठीक है? इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके, यू विल बी एबल टू क्रैक इट, ठीक है? ना हाउस प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट इसमें 6, सेकंड इसमें 4। तो ऐसा ना तुम लोग अपना प्लानर बना सकते हो, अपना खुद का प्लानर, बेसिस दिस गाइडलाइन विच आई एम गिविंग यू। एकदम बराबर है। तो ये मैंने डायरेक्ट टैक्स के लिए बताया। अभी ना तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि पीजीबीपी के केस में टू बी डन इन पार्ट्स लिखा है मैंने, तो 2.5 आवर्स में थोड़ी पीजीबीपी होगा। पर 2.5 आवर्स अगर तुम लोग पार्ट्स में कर सकते हो ना, 3 या 4 पार्ट्स में अगर तुम लोग पीजीबीपी कर सकते हो, ढंग से करना पीजीबीपी, बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओनली रिवीजन लेक्चर्स पे फोकस मत करो, पूरा डेप्थ में जाओ कि पीजीबीपी में एग्ज़ैक्टली पूछा क्या है, थोड़ा-सा क्यूमुलेटिव रिवीजन करना और पीजीबीपी फोड़ देना। तुम लोग पेपर फोड़ के आओगे अगर तुम लोगों को पीजीबीपी अच्छे से आता है तो, एंड यू आर गोइंग टू डू इट, आई नो इट। बराबर है। एंड वी आर गोइंग टू टेक एफर्ट्स टुगेदर टू मेक इट हैपन, राइट? ओके, सो ये फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन का मैंने इधर बात किया डायरेक्ट टैक्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिमिलरली मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी ऐसे ही प्लानर बनाया है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सप्लाई चार्ज, टॉस, रिटर्न्स, आईटीसी सब बनाया, पर मैंने इधर भी एक चीज छोड़ा है, दैट इज एग्जम्पशंस फ्रॉम अंडर, एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी। तो ये जो एग्जाम्पशंस है, एग्जाम्पशंस तुम लोग एक साथ नहीं पढ़ने वाले हो। एग्जाम्पशंस बोर होगा अगर एक साथ पढ़ा तुम लोग ने तो। इसके वजह से तुम लोग 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स के अंदर तुम लोग एग्जाम्पशंस का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। और प्लीज ये इंप्लीमेंट करना, बिकॉज़ तुम्हारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विल बी एट द टॉप, अगर तुम लोग ने ये फॉलो किया तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी विथ मी? परफेक्ट है। तो ये मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए तुम लोगों को मैंने बताया है। अगेन आई वांट टू जस्ट हाइलाइट दिस एंटायर प्लानर विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर प्रैक्टिस बैच स्टूडेंट्स। मैं छोटा सा प्रमोशन करूंगा ये चीज का।
बिकॉज गुड थिंग्स नीड प्रमोशन, राइट? सो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये किसने किसने लेना चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों के मुझे क्वेरीज आ रही थी कि क्या करना चाहिए भाई, कि मैंने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइटिंग प्रैक्टिस में ही अगर प्रॉब्लम होगा, या फिर तुम लोगों को याद नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर इट इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इन टैक्स। बट इफ यू फील दैट यू आर गुड इन टैक्स, और तुम लोग मैनेज कर सकते हो, गुड मतलब ऑफकोर्स ये तो फीलिंग नहीं आएगा अंदर से, बट तुम लोग मैनेज कर सकते हो ऐसा अंदर से लगता है, देन इन दैट केस इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम फॉर द प्रैक्टिस बैच, इट इज ओके। ठीक है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि डोंट कम फॉर द प्रैक्टिस बैच। जब तक सी अल्टीमेटली क्या है ना, तुम लोगों को अल्टीमेटली उसका वैल्यू समझना चाहिए, और वैल्यू दिखनी चाहिए कि भाई तुम लोगों के लिए वैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं, राइट? तो इसके वजह से इवन नाउ सर मुझे कंफ्यूजन है, तो क्या करना चाहिए? मैं सबसे बेस्ट चीज बताऊं कि तुम लोगों को समझ नहीं रहे कि क्या करना चाहिए, तो एक बार रिव्यूज देख लो, एक बार प्रैक्टिस बैच के। चलो रिव्यूज छोड़ो, रिव्यूज गे तेल लेने, एक बार उसके डेमो लेक्चर्स देखो। डेमो लेक्चर्स देखने के बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट करते हैं 100% एंड देन वी गो फॉर द क्वेश्चंस। एक बार देखो, तुम लोगों को पूरा आइडिया आ जाएगा, तुम लोगों को लगता है वैल्यू एडिशन होगा तो आ जाओ, नहीं होगा तो रिविजन लेक्चर्स अपने है ही, यू कैन मैनेज इट ऑन योर ओन। वो तुम लोग पे मैं छोड़ता हूँ, एकदम परफेक्ट है। आई विल नेवर से दैट ये तुम लोग ने आना चाहिए, नहीं आया तो वाट लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इफ यू फील अंदर से तो ही आना, एंड अदरवाइज हम लोग तो यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, सो ये तुम लोगों को पीडीएफ किधर मिलेगा भाई? ये तुम लोगों को पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो प्लीज एक बार, अगर वो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं हो टू द टेलीग्राम ग्रुप, उधर भी एक बार सब्सक्राइब रहना, राइट? मैं बहुत कुछ तुम लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, मेमोरी टेक्निक्स, ये वो बहुत तुम लोगों को कुछ मिलेगा, अभी मजा आएगा। आई होप दैट योर प्रिपरेशन goes very smooth with this study planner, and of course with our revisions which we are going to start in few days, राइट? सो दोस्तों, अगर ये एफर्ट्स मेरे अच्छे लगे होंगे, देन इन दैट केस एक छोटा सा कमेंट अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, थैंक यू भैया, वट एवर इट इज, इट बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी, एंड मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।